प्रमोद जैन भाया की जो पत्नी उर्मिला, वो उनके लिए लकी चाम है। बिल्कुल। कोई अपराजित का जो योग 2023 में वो दिखता हुआ दिख रहा है। तो नरेश मीणा जी के साथ हमेशा कहीं ना कहीं कुंडली के हिसाब से वाणी दोष रहा है। कोई मंत्री परिषद के अंदर छोटे किरोड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो। मोरपाल जी सुन लीजिए, अगर पेनला केसरी हो हो सके छे फायदो तो ते भी ट्राई। मैडम, मोरपाल जी राजस्थान विधानसभा के द्वारपाल भी बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आपको हर दिन पॉलिटिशियन से मिलवाती हूँ भैया, देखते तो हैं ही आप, पर कौन नहीं जानता कि हमारी किस्मत में क्या चल रहा है मैडम, है ना। आप देखते होंगे कई पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेताजी हमारे ये जानकर कहीं निकलते हैं कि भैया आज मेरा लकी नंबर क्या है, मेरा लकी कलर क्या है। कितने बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा है, कितने बड़े बड़े नेता जब टिकट लेने जाते हैं, जब नामांकन करने जाते हैं तो मुहूर्त निकलवा के जाते हैं कि पंडित जी जरा बताओ तो कि कशा मुहूर्त पर जावा तो चोखो काम हुआ है। आपने देखा प्रमोद जैन भाया भी मुहूर्त निकलवा कर गए थे, देखा होगा आपने। आज हमारे साथ डॉक्टर पुनीत शर्मा आचार्य जी, एस्ट्रोलॉजर हैं, आचार्य हैं, ये हमारे साथ हैं। आज इन्हीं से थोड़ी सी चर्चा करेंगे और थोड़ा तलाशते हैं सबकी किस्मत में क्या लिखा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अंता में उपचुनाव चल रहा है और सबकी नज़रें अंता पर है राजस्थान में। सब जानना चाहते हैं कि भविष्यवाणी पहले ही पतो चल जाओ तो कतरू मजा आ जाओ भाई साहब, क्योंकि सर जी सबको पहले पता करना होता है कि होने वाला क्या है भविष्य, हमें पहले जानना है। तो आज भविष्य थोड़ा सा आपको बता देते हैं। और सुनिए, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं सर कि विश्वास कैसे करें, तो सर जी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। इनको एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी में सवाई जयसिंह अवार्ड इनको मिला हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और सुनिए, इन्होंने 2018 में बता दिया था सचिन पायलट की माता जी को कि मैडम सीएम बनेंगे नहीं आपके बेटे, और हकीकत में नहीं बने। वसुंधरा राज्य की पर्ची इन्होंने बोल दिया था कि कितना ही हो जाए आपका कुछ होगा नहीं, पर्ची किसी और की आएगी, और वही हुआ। तो आप जिनसे ये जानने वाले हैं वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, जिन्होंने न जाने कितने पॉलिटिशियंस को, कितने लोगों को हकीकत बताई है। सर जी की हकीकत आज थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर जी के अकॉर्डिंग कौन जीत रहा है अंता में। सर एक एक करके, नमस्कार, एक एक करके बताइएगा, एक एक बार करके शुरू करते हैं। राम राम बताइए। राम राम। मेरा सबसे पहले माँ बराम्बा को प्रणाम, माँ शारदा को प्रणाम। और कोई भी मुहूर्त, कोई भी कार्य करने से पहले हमारे यहाँ ज्योतिष के अंदर राजपद निर्धारण होता है कि साफल्यम मिक्षाणाम जिह्वा राज्य पद्धति। चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो वार्ड पंच हो, चाहे हमारे रायसीना की पहाड़ियों के बीच विराजमान राष्ट्रपति भवन हो, भाग्य अनुसंधानम करताया, भाग्य में लिखा हुआ होता है, जन्म मांग चक्र में लिखा हुआ होता है कि वो उस क्षेत्र में जाएगा और उस क्षेत्र में उसकी वो रणनीतियाँ बनेगी, और उसको जनता जनार्दन जो हमारा गणराज्य है, वो गणराज्य उसको उस राज्य तक जनसेवक बनने के लिए हमारे ग्रहों की स्थिति बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। इसी के माध्यम से जनता जनार्दन का तो मत आ ही जाता है, लेकिन ग्रहों का आशीर्वाद भी कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति सकारात्मक है, नकारात्मक है, उनका उपाय होकर हम राजस्थान विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उस जनमानस के सीट पर, उस जनमानस के एक हम कहें तो जनता के लिए जो चुने गए गण हैं, जो पंच पटेल कहे जाते हैं, उस पवित्र जगह तक जहाँ तक हमारी नीतियों का, निर्धारणों का, हमारे देश का एक भविष्य उज्जवल हो। तो वो जो उपचुनाव जो आज हो रहा है, वो उपचुनाव भी संयोग है कि कुछ ग्रहों की स्थिति रही होगी, कंवरलाल मीणा की। हाँ, और राजस्थान में तो रहा ही है जी, कोई ना कोई 200 सीटें बराबर कभी भरी नहीं है। हर सरकार में 5 वर्ष के अंदर उपचुनाव होना सुनिश्चित माना गया है। और होता है। हम शुरुआत आचार्य जी से सबके साथ सबसे पहले प्रमोद जैन भाया जी से कर लेना चाहिए, उन्हीं से कर लेते हैं क्योंकि रह चुके हैं कितनी बार। सर प्रमोद जैन भाया से करते हैं, उनकी कुंडली थोड़ा सा बताइए। हाँ, हम बात करते हैं चिरंजीव प्रमोद जैन भाया जी के लिए। जी जी। इनका जन्म हुआ है 11 नवंबर 1965 में, और मध्याह्नकालीन के आसपास जन्म है बार। और जो कुंडली है वो है इनकी वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन की कुंडली होने के कारण ग्रहों की स्थिति देखें तो इनके बुधादित्य योग बना। बुधादित्य योग होने के कारण यह व्यक्ति उद्योगी, जो तो है उद्योगी मतलब उद्यमी, उद्योगी उद्यमी परंपरागता मतलब खुद के भाग्य के निर्माण करता खुद, और परंपरागत पीढ़ियों से आने वाला वंशानुगत
जो उद्यम है, जो व्यापार है, वो माँ लक्ष्मी की कृपा रही। और अब इस कुंडली से बात करें कि पिछले वर्ष जो इनके जो मंत्री पद और मंत्री परिषद में विधायक का जो इनके योग बना, वो बुधादित्य योग से बना, पहला। दूसरा, इनकी कुंडली के अंदर ग्रहण योग है सप्तम स्थान पर। तो ग्रहण योग 2 कार्य कराता है। भार्य आया मतलब इनकी वामांगी, इनकी पत्नी का जो भाग्योदय है वो इनके साथ में काम करेगा। और यही कारण इनका रहा है कि कितने विपक्ष की स्थितियां हो, और यही कारण रहा है अभी भी कि टिकट तो औरों को भी तो मिल सकता था ना मैडम। उर्मिला जी का है क्या? वो नहीं, उनका उनका भाग कहते हैं ना, पत्नी का भाग्योदय पति के साथ पति काम के कर। साथ, तो जब भाग्य था, साथ था, तभी इतने विरोध के बाद भी प्रमोद जैन भाया को टिकट मिला ना। जी, आप कह रहे हैं प्रमोद जैन भाया की जो पत्नी उर्मिला, वो उनके लिए लकी चाम है। बिल्कुल। गजब। और दूसरी बात हम बात करें कि इनके यहाँ बृहस्पति इनके अष्टमेश है और स्वग्रही शनि है। तो शनि होने के कारण ये हमेशा कभी 3-4 हज़ार वोटों से जीतते हैं या इतनी अपराजिता रहती है। हाँ, इतनी रहती है। अब बात करें वर्तमान में इस वक्त ग्रहों की स्थिति से। वर्तमान में चल रही है प्रमोद जी के शनि की महादशा, जो पहले भी चल रही थी, थोड़ा सा 2023 में भी चल रही थी। उस वक्त चल रही थी शनि में राहु, अब चल रहा है शनि में राहु और राहु में राहु। ये थोड़ा चिंताजनक स्थिति है। जनमानस में अप्रत्यक्षाणाम च शास्त्राणाम सर्वेशाम त वेदताम। जनमानस कहेगा, जनार्दन कहेगा। और राजनीतिक पंडितों की तो आजकल ये आदत वो मतलब निर्णायक रहता है कि हाँ, जब पक्ष की सरकार हो तो विपक्ष में उपचुनाव आना निश्चित है। ऐसा आप लोग भी मानते हैं, पत्रकार बंधु भी, और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी मानते हैं। लेकिन जो ज्योतिष की स्थिति क्या है, ज्योतिष की स्थिति तो वही रहेगी ना, 2-2-4, क्यों, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। उसका योग सकारात्मक कुंडली में है तो वो निश्चित उसको राजस्थान विधानसभा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इनकी मुश्किलें आ रही हैं कि विधानसभा थोड़ी सी देखें तो शनि में राहु, राहु में राहु चल रहा है, वही अपराजित का जो योग 2023 में वो दिखता हुआ दिख रहा है मुझको आपकी बात। मतलब आप सुनिए, आचार्य जी ने कितनी बड़ी बात बोली। 2023 में 5,000 वोटों से जी हार गए थे प्रमोद जैन भाया। तो वही जो कुंडली उस समय चल रही थी, क्या बोलते हैं सर उसको, ग्रह, हाँ उस, हाँ, तो वैसे ही ग्रहण योग अभी भी चल रहे हैं। मतलब जीत और पराजय दोनों कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप निश्चित नहीं कह सकते उनके लिए कि यस आप जीतेंगे। अच्छा, आप निश्चित नहीं कह सकते हैं कि जीतेंगे ही। कोई ज्योतिषी कहे भी कि हाँ साहब जीतेंगे तो परिणाम पे देख लेंगे ना। क्या बात है, कॉन्फिडेंस देखिए सर का। हाँ, उपाय करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। मुहूर्त, ज्योतिषी कितने, हर व्यक्ति मुहूर्त में कार्य करता है सकारात्मक, लेकिन मुहूर्त तो एक समय है, एक समय सीमा है। लेकिन ग्रहों की वो शुभाशुभ है। सर बताइए ना जरा, इनका लकी कलर अगर आपसे पूछूं, प्रमोद जैन भाया के लिए सुन लेंगे, एक बार बताइए ना, लकी कलर क्या बोलेंगे? इस हिसाब से देखें तो इनकी कुंडली के अंदर जो उनकी वामांगी को प्रिय है ना कलर, वो इनको प्रिय रहना चाहिए। मतलब कि उर्मिला जी को जो कलर सबसे फेवरेट है भैया, मैं तो कहूंगी उर्मिला जी को जाकर बताइए आपका कलर कौन सा फेवरेट है, वही पति को पहनाया, रोज वही पहनाइए। और नहीं, और मेरी कुंडली इसके अनुसार वर्तमान में अगर ये उपाय करते हैं हर व्यक्ति ज्योतिर्वेद बैठाता है सकारात्मक उस वक्त जब तक ये मतगणना चल रही होती है, जिस दिन वोट होता है। लेकिन मैं निश्चित बात कहूँगा कि इस वक्त कुंडली के अंदर इनके ग्रहण योग दिख रहा है। हम ये विचार कहें कि प्रयोग से, प्रयास से और आध्यात्मिक जो उपाय है उनका ही अगर ये कार्य करते हैं तो ही उनका जाने का, मैं नहीं कह रहा, जाने का कुछ योग दिख रहा है। ओहो, फिर भी आचार्य जी ने कहा इतनी मेहनत करने के बाद भी जीत का कुछ योग दिख रहा है। कितनी बड़ी बात है। और सुनिए, कोई लिपा पोती नहीं है, जो सच है वही आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी ने पैसा वैसा नहीं दिया है भैया। ये जो पंडित जी, जो आचार्य जी हमारे बोल रहे हैं, वो आचार्य जी सच सच बता रहे हैं। उनको क्या कुंडली में लग रहा है उस अकॉर्डिंग। आचार्य जी, एक सबका बहुत मन रहेगा, मुझे पता है। मोरपाल जी से पहले हम नरेश मीणा की बात कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं, एक बार उनकी कुंडली पर बोलिए। बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन इनको उपाय तो बताए ना पहले प्रमोद। अच्छा, प्रमोद जी का, हाँ प्रमोद जी भी सुन ले, उपाय सुनो सर जी। इनको 24 घंटे का वाल्मीकि सुंदरकांड का प्रयोग और रामस्व राज का प्रयोग अगर ये करते हैं तो राजस्थान विधानसभा के अंदर जाने का कुछ योग, पहली सिड्डी के आसपास जाने का योग दिख रहा है। और ये जीत और अजीत का निर्णय सब प्रभु के हाथ में है। महावीर स्वामी की आराधना और ये महावीरी, हनुमान और महावीरी। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी है सर जी।
क्योंकि जैन पद्धति से आते हैं तो महावीर ही स्वयं और महावीर हनुमान। बिल्कुल सही। तो इन महावीर की अगर आराधना करेंगे तो आसपास दिख सकते हैं, लेकिन मैं ज्योतिष के हिसाब से ये नहीं कह सकता कि 100% इनकी विजय श्री होगी। बिल्कुल। चलिए अब नरेश जी कर आ जाते हैं। एक बार नरेश मीणा की कुंडली सुनो ते किया करे चा कि मैडम बताया करो थोड़ो, माने कई लोगों के मेरे पास फोन आए, सब पूछते हैं मैडम माँ का नरेश जीत रहा है कहीं, माँ का नरेश जीत रहा है कहीं। आइए थोड़ा सा कुंडली भी देख लेनी चाहिए, देखे तो सही राजयोग है कि नहीं, क्या बोलेंगे सर जी? नरेश मीणा जी का जो जन्म है, आपने बताया था माता पिता का नाम और उससे कि समय ज्ञात नहीं हो, तो 16 अगस्त 1979 का इनका जन्म, मध्याह्नकालीन इनका सायंकालीन के आसपास संधि कलत जो प्रश्न कुंडली है उससे अपन ने निकाला। और हम बात करें तो सिंह लगन की इनकी कुंडली है। तो ये जो जातक है ना, ये बाल्यकाल से अपनी 8 वर्ष से प्रखरम, वो कहते हैं ना दूध को तो पूत पाड़ना में दिख जावे, तो वो चीज़ जो है इनके है, क्योंकि सिंह लगन के अंदर जन्म लेने वाला जातक और इनका जो सूर्य है वो कर्क राशि में है, तो ये दबने वाला व्यक्ति नहीं है। वो तो नहीं है, उनके माता पिता जानते हैं कि बचपन से हमारी बात नहीं मान रहा है, नहीं, जोशीला है, जोशीले है। और दूसरी बात ये है, हम बात करें तो नरेश मीणा जी के साथ हमेशा कहीं ना कहीं कुंडली के हिसाब से वाणी दोष रहा है, जो कि रहा है। ये इनकी वाणी पर कंट्रोल नहीं है सर जी, कुछ भी बोल देते। वरना अभी तक ये निश्चित है इस कुंडली के हिसाब से ये राजस्थान विधानसभा में या कोई लोकसभा में या कहीं ना कहीं कोई मंत्री परिषद के अंदर छोटे किरोड़ी के नाम से प्रसिद्ध होते। गजब की बात बोली है सर। योग दिख रहा है ना, मतलब आदमी खुद का ही दुश्मन खुद बन रहा है अपनी वाणी की वजह से। और विश्वासघात, इनके साथ विश्वासघात हुआ है। इनकी जो पत्नी है ना, जैसे आपने बात करी उर्मिला जी की, प्रमोद जैन भाया जी की, जो इनकी वामांगी है ना, वो इनके लिए बहुत भाग्यशाली रही है, एकदम बिल्कुल हमेशा स्तंभ की, लौह स्तंभ की जैसे रही है। जिस प्रकार भरतपुर का किला रहा है ना लौह स्तंभ, वैसे इनके लिए रही है। इनको हमेशा इनके जेल यात्रा योग भी दिखा कुंडली में। हाँ सर जी, मुझे बता रहे थे कैमरे के पीछे, सर वो क्या बता रहे थे? जेल यात्रा योग है इनके, राहु और शनि का योग था। और जेल यात्रा योग यही होता है कि सरकारी कोई विवाद कभी नहीं रहा, लेकिन सरकारी गतिविधियों का विवाद हमेशा इनके साथ रहा है। और वो रहा है सही में। थप्पड़ कांड में गए प्रशासनिक, सर आप बता रहे थे, उसी के चलते तो गए, क्योंकि राहु है ना, मस्तिष्क को फेरता है, और राहु ने वो स्थिति इनके साथ कर रखी है, मस्तिष्क को फेर देता है। हाँ। दूसरी बात, वर्तमान में बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो विगत 1.5 सालों से 2025 जनवरी, मतलब दिसंबर से ही जनवरी 2025 से, और वर्तमान में बात करें हम सितंबर 2025 के बीच में बृहस्पति की महादशा सकारात्मक रही। इसके कारण इनको विश्वासघात भी रहा, और बृहस्पति ने चरमोत्कर्षक एक जननायक के रूप में एक उदय भी दिया। वो उदय नीचभंग राजयोग के साथ रहा। नीचभंग राजयोग क्या होता है? नीचभंग राजयोग होता है, ग्रहों की स्थिति रहती है कि कई बार हम सकारात्मक दृष्टि से तो चढ़ते हैं, लेकिन कई बार हम नकारात्मक दृष्टि से भी, हमारे चारों तरफ कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ ग्रहों की स्थिति से कोई नहीं है, लेकिन उस वक्त ग्रहों की स्थिति इतनी मजबूत हो कि वो व्यक्ति नायक भी बने और वो व्यक्ति भाग्य साथ दे, तो कोई कतिपय कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर भाग्य साथ दे, जनता साथ दे, तो वो व्यक्ति राजस्थान के अंदर किसी न किसी एक सीट इनके नाम पर भी रिजर्व होती हुई दिखती है। मतलब सर इनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दिखते हैं, मैं कह नहीं रहा चांस ज़्यादा है, दिखते हैं, मतलब जीत के चांसेस दिख रहे हैं आपको। प्रयास करे तो, प्रयास एक ही है, मैंने के लिए तो एक ही कहूँगा कि बृहस्पति यानी वाणी पर कंट्रोल, नियंत्रण रखे। दूसरी बात, आचार्यों का, ब्राह्मणों का सम्मान तो करते हैं ही, और सम्मान करें। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, माँ बगलामुखी की शरण में, बगलामुखी, हाँ, की शरण में, या इनकी एक मीना समाज की जो कुलदेवी पपलाज माता, वो भी माता की स्वरूपा है। तो माँ दुर्गा की आराधना इस वक्त करते हैं और माँ का साथ देते हैं, तो निश्चित माता हमेशा पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। ये निश्चित है, राजस्थान विधानसभा के अंदर जीत का सेहरा बन भी सकता है। ओहो भाई साहब,
देखिए आचार्य जी ने कितनी बड़ी बात बताई है, नरेश जी को तो सुनना चाहिए कि माता के चरणों में जाएंगे, उनकी शरण में जाएंगे और तो जी। अंता की हर माता उनके लिए माता है, क्या बात है। चाहे वो विपक्षी हो चाहे वो पक्ष के हो। हर व्यक्ति हर माँ उनके लिए माँ है। तो माँ की जब आराधना करेंगे ना, शारदा की आराधना करें वाणी दो जदों, ये हुई ना बात। ये और गणपति को साथ रखें। मतलब सबसे ज्यादा अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, जिस दिन वो कर लिया जीत पक्की। निश्चित पक्की है। जिस प्रकार राजकुमार शर्मा को कोई जीतने से नहीं हटा, निर्दलीय थे ना, जीत कर आते हैं ना, योग है कुंडली में तभी जीत कर आते हैं। आपके कई नेता जो हैं निर्दलीय जीत कर आए हैं ना आज तक भी, बाद में उनको अलग कोई चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, उनका खुद के नायक खुद है वो। आपने सोचा था कि भजनलाल जी कभी राजस्थान के मुखिया बनेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो वहाँ गोवर्धन की कृपा रही ना, गोविंद की कृपा रही। जब गोविंद की कृपा रही, गोवर्धन की कृपा रही, तो एक सामान्य व्यक्ति भी, कुंडली में योग भी होगा ना, राजकीय योग था, राहत थी शिक्षक बनने की, लेकिन आज शिक्षक बन गए। 200 विधानसभाओं के ऊपर राज्य के शिक्षक है, क्या सबसे बड़े प्रिंसिपल है ना। जी। तो योग होता है तो हो जाता है। अच्छा सर, लकी कलर क्या है नरेश मीणा का, एक बार बताइए। हाँ, नरेश मीणा जी के साथ ये जो है ना, ये नीचभंग राजयोग के हमेशा रायवाद विवाद रहे हैं। तो मैं तो उनको इतना सा कहूँगा कि राहु हमेशा शांत रहें, तो भगवान माता की तो आराधना करते ही हैं, और भोलेनाथ का भी ध्यान करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वर्तमान में सफ़ेद कलर इनके लिए प्रिय रहा है शुरू से। सफेद ही कलर पहनते हैं भैया, तो बहुत बढ़िया। अच्छा अब बताइए, एक बार भाजपा पर भी आ जाते हैं। मोरपाल सुमन जी को कौन भूल सकता है वैसा, तो एक बार मोरपाल सुमन जी के बारे में बताइए, उनकी कुंडली में क्या चल रहा है, क्योंकि आपको बता देती हूँ, सब कह रहे हैं कि जीना गाय मान्या, जीना सीधो मान्या, कंडा वे ही न जीत जाओ भैया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसे रिपोर्टिंग करने जब लोग जा रहे हैं तो दो ही नेताओं पर बातचीत चल रही है, या तो अंता में बात कर रहे हैं लोग प्रमोद जन भाया, या फिर बातचीत कर रहे हैं नरेश मीणा पर। उसके अलावा मोरपाल सुमन पर बोलने वाले लोग आपको कम मिल रहे हैं। तो इन दोनों की टक्कर सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। मोरपाल जी की कुंडली पे थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है योग, बताइए सर क्या बैठ। हम जो वर्तमान में स्थिति में बात कर रहे हैं ना, लोग बाग बोल रहे हैं प्रमोद जैन भाया वर्सेस नरेश मीणा, कह नहीं रहे चल हैं। रहा है सर अंता में तो। लेकिन जो कुंडली बोल रही है, ये नरेश मीणा वर्सेस मोरपाल सुमन भी हो सकता है, ओहो, जी जी जी। क्योंकि ग्रहों की स्थिति बोल रही है इनके भी। अपन नहीं कह सकते। शनि की महादशा चल रही है, वही बुधादित्य योग जो नरेश मीणा के हैं टक्कर, वही योग इनके भी है। इनके भी है। हाँ। दूसरी बात, राहु भाग्येश है। राहु भाग्येश होने पर स्थिति ले जाता है, और वर्तमान में वही शनि के बुध का अंतर चल रहा है। बुध हमारे यहाँ राजनीति में मंत्री पद भी है, सकारात्मक भी है। बुध अगर मोरपाल जी को राजस्थान विधानसभा का द्वारपाल बनना है अंता का, तो गणपति की सेवा करनी ही पड़ेगी। अच्छा सुनिए ना सर, आपने कहा बुद्ध मंत्री भी बना देता है, ऐसा कुछ बोला अभी, तो ध्यान से सुनिएगा और आप सब भी सुनिए। अभी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, तो सर जी क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे मोरपाल जी अगर विधायक बन गए तो ये भी योग खुल जाए कि उनको मंत्री भी बना दिया जाए? योग है तो हो सकता है ना, किसने मना किया है? गणपति की आराधना करें, माँ त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करें, तो योग बन सकता है, योग दिखता है। दिक्कत क्या चल रही है सर जी ये बताइए। माइनस जो उनके ग्रहों के अंदर नकारात्मक है वो बृहस्पति और वर्तमान में बुध है। धोखेबाजी कुछ होने वाला है? हाँ, अंतर्घात हो सकता है, विश्वासघात निश्चित रूप से अपने ही लोग कर सकते हैं ना। ओहो, आचार्य जी ने कितनी बड़ी बात बोल दी भैया। सुनिए, अंतर्घात मतलब भाजपा के ही लोग भाजपा की पार्टी में जो खड़े हुए हैं उनको हरा सकते हैं, ऐसा सर बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ भाजपा बात नहीं कर रहा, जो ग्रहों की बात कर रहा हूँ। हाँ, इनके मोरपाल जी के ग्रहों में ऐसा लिखा है कि हो सकता है हार का सबसे बड़ा कारण होगा विश्वासघात, जो इन्हीं के लोग इनके साथ कर सकते हैं। गांव के लोग हो, जनमानस के लोग हो, कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं सर, पार्टी के लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर ऐसा सकते हैं होता ना। है सर। हाँ, हाँ, रहता ही है ना, संगठन के लोग भी हमारे साथ नहीं हो। मोरपाल जी का लकी कलर बता दीजिए सर जी, वो भी सुन रहे होंगे तो शायद। मेरा कहना है कि मैं तो दो ही चीज़ कहूँगा उनको, मोरपाल जी को अगर श्रवण कर रहे हैं तो माँ त्रिपुरा सुंदरी की शरण में चल जाएं, बस हो जाएगा काम। और गणेश जी महाराज को मनाएं, घर के गणपति को मनाएं। कभी प्रचार में जाएं तो गणपति को डोक प्रणाम करके चल जाएं,
और अपना मित्र मान ले कि आप ही साथ चल रहे हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, तो इतनी बड़ी बात है। तो निश्चित रूप है। और कहा जाए तो जैसे तिरंगे का कलर केसरिया होता है ना, तो केसरिया कलर अगर पहनते हैं, बृहस्पति का पीला केसरिया, केसर वाला, तो सकारात्मक रहेगा। अभी तक मोरपाल जी को केसरिया में देखा नहीं मैंने, तो जितनी उनकी वीडियोस देखी हैं अभी तक तो आए नहीं है। मोरपाल जी सुन लीजिए, अगर पहनला केसरी हो तो हो सके जब फायदो तो ते भी ट्राई। मैडम, मोरपाल जी राजस्थान विधानसभा के द्वारपाल भी बन सकते हैं, द्वारपाल। इतनी हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ग्रहों की स्थिति होती है तो जाती है ना। तो मोरपाल जी की किस्मत भी अभी अच्छी चल रही है। आपने सुन लिया है कि सर, अगर मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं और सच्चा सच्चा सर आचार्य जी आप बता पाएं तो एक बात एंडिंग में बता दीजिए सबको, सबसे मजबूत कौन लग रहा है? एक जना बता दीजिए। वैसे तीनों लग रहे हैं, आपने कहा कि तीनों अपनी अपनी किस्मत, अपनी अपनी कुंडली। संघर्ष है और जीत का अंतर नहीं रहेगा। हाँ, जीत का अंतर कितना बता रहे थे सर, आप मुझे बता रहे थे। ज़्यादा नहीं, हमेशा विषम परिस्थिति में रहेगा, 3 से 5 के बीच में, 1000 के बीच में इतना रहेगा हारने वाले और जीतने वालों में अंतर। हाँ, बिल्कुल। फिर तो टक्कर की है सर। सबसे मजबूत एक बार अगर बताना चाहे थोड़ा सा, जैसे एक ये निजी विषय है, कभी ऑफिस आए जब बता देंगे। ये भी दिक्कत प्रत्याशी हो गई है। ये भी दिक्कत है आचार्य जी, अब ऐसे कैसे बोल दें क्योंकि बड़ी बात हो जाएगी। पर आपने आचार्य जी का सुन लिया है, सबकी कुंडली में क्या क्या योग है। और देखिए हम कितने मददगार होते हैं पत्रकार भैया, आपने थाने तो धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग ये भी बता देते हैं कि आप लक्की रंग कौन सा है, आप क्या क्या। सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर ग्रहों की स्थिति मजबूती में भागना पड़ना, ग्रहों को मनाना, भगवान को मनाना, तो मैं कह सकता हूं कि इतने आत्मविश्वास में भी नहीं रहे प्रमोद जैन भाया, इतने आश्वस्त भी नहीं रहे। ग्रहों की स्थिति जो थोड़ी नकारात्मक है वो दिख रही है, उसका उपाय जरूर करें। प्रमोद जैन भाया जी सुन लियो, आपको बहुत ध्यान से बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप भी अपने ग्रहों का ध्यान रखें, वाणी पर भी आप संयम रखें, या आपको भी फोकस करना है इस पर नरेश जी, कोई नहीं। तो अब देखना ये होगा कि भैया कुणकी लगाओ नैया पार, छतरी वालों आओ लो काम, कि गणेश जी के सरस्वती माता। अब ये तो देखने वाली बात होगी, जीत का सेहरा किस पर सजेगा, ये पूरा राजस्थान वेट कर रहा है। हम तो बड़े उत्साहित हैं सबके सब। हमने आपको उपाय बता दिया है, सर जी ने आपको उपाय बताया है, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करिएगा और देखते हैं कि जीत किसकी होती है। पर आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया